धीरे लोग आएंगे। रमेश जी, आज स्कूल में कैसे प्रोग्राम में आप बता रहे हैं, क्या है यह खास है? आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान सियाम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ओम बिरला जी, लोकसभा स्पीकर, विशिष्ट अतिथि में आपके मदन दिलावर जी, भाई साहब संदीप जी शर्मा को विधायक कोटा दक्षिण, राजेश कृष्ण बिरला भाई साहब और कल्पना देवी जो लाड़पुरा से विधायक हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित है। इस कार्यक्रम के द्वारा प्राइवेट स्कूल्स का सम्मान समारोह किया जा रहा है, जिसमें स्कूल्स के डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को और एक टीचर को सम्मानित किया जा रहा है। सप्रे सर यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी सीनियर हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे आज के विषय में। बहुत समय बाद ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पहले हुआ करते थे लेकिन बहुत गैप आ गया बीच में, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी और हमारे अध्यक्ष संजय जी द्वारा प्रयास किया गया और एक बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। कोटा के लगभग 900 से ज़्यादा स्कूल होंगे जिनके प्रिंसिपल और बेस्ट टीचर और डायरेक्टर को सम्मानित किया जाएगा। और इसमें जी काफ़ी प्रयास आपका सराहनीय रहा है और इस विषय में थोड़ा सा भाग दौड़ और प्रयास इन्हीं का है। प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी पूरे संभाग में आज यहाँ पर टीचर्स का एक अभिनंदन का कार्यक्रम रख रही है। सियाम ऑडिटोरियम में हमारे कोटा के बूंदी के सांसद और हमारे लोकप्रिय लोकसभा अध्यक्ष सम्मानीय ओम जी बिरला मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री जी अध्यक्षता करेंगे और सारे अतिथि संदीप जी, विधायक कल्पना देवी जी, हमारे राजेश बिरला साहब, सभी इसके अंदर रहने वाले हैं। विद्यालय के जो संचालक हैं उनके साथ जो अध्यापक हैं उन सबका यहाँ हम अभिनंदन करेंगे। और ये हमारा बहुत समय बाद ये कार्यक्रम है, इस तरीके के लगातार प्रयास हमारे चलेंगे। जैसा कि संजय जी, एक देश भर में अभी नेपाल को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही है प्राइवेट स्कूल के बारे में, थोड़ा सा दो शब्द उस पर कुछ। ऐसी जो चर्चाएं हैं ये परिस्थितिवश किसी देश की हो सकती है, लेकिन हर देश की अपनी परिस्थिति है। आज जहाँ पर चिकित्सालय की बात करें, सरकारी चिकित्सालय के साथ पीपी मोड पर प्राइवेट चिकित्सालय भी हमें सुविधा प्रदान करते हैं, तो वहाँ सरकारी चिकित्सालय भी हैं। तो मिलजुल कर यहाँ पर सारी व्यवस्था हो रही है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ सरकारी विद्यालय हैं तो निजी विद्यालय भी है। गांव-गांव, ढाड़ी जहाँ सरकार नहीं पहुँच सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत आती है, तो हमारा निजी संचालक अपने मकान में विद्यालय खोलकर, अपनी ज़मीन में विद्यालय खोलकर न्यूनतम 200 रुपये महीना से 500 रुपये के महीने में शिक्षक की भी व्यवस्था कर रहा है। तो क्या ये समाज सेवा नहीं है? मैं अभिनंदन करता हूँ उस संचालक का। तो हमारे देश की परिस्थिति है, उसके अनुरूप निजी शिक्षा भी जरूरी है। साथ में हमारी सरकारों ने तो उसमें RT निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया। गरीब बच्चों के लिए भी 25% हर विद्यालय के अंदर बच्चा पढ़ रहा है। तो मिलजुल कर ये शिक्षा का कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं सभी के लिए, सरकार को और जनता को, अभिभावकों को, सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है सियाम ऑडिटोरियम में, निश्चित तौर पर उसके लिए हम हमारे अध्यक्ष संजय शर्मा जी को बधाई देना चाहेंगे। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ओम बिरला साहब, मदन जी दिलावर साहब, राजेश कृष्ण बिरला जी, हमारे विधायिका कल्पना जी और संदीप जी भी मौजूद रहेंगे। प्राइवेट स्कूलों के लिए जो संघर्ष हमारे प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी करती है, निश्चित तौर पर मैंने कई बार पढ़ा है कि निजी क्षेत्र के बिना ये संभव नहीं है काम। और आप लोग हमेशा, क्योंकि संजय जी और उनकी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है, ये एजुकेशन के अच्छे मॉडल के लिए भी काम करती है, जहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और साथ ही कभी कोई सरकारी तकलीफ आती है उसके लिए भी आप निदान करते हैं। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपकी और आपकी टीम के, कि आप हमेशा इस तरह कार्य करते रहें, ताकि निजी क्षेत्र जो प्राइवेट स्कूलों का एक बड़ा क्षेत्र है, जहाँ लाखों करोड़ों विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, और साथ ही वो जो शिक्षक यहाँ पढ़ाने वालों की संख्या भी बहुत अच्छी है, इनका विश्वास आप और आपकी टीम पर बना रहे। धन्यवाद। जय भारत। ज्ञान का प्रकाश मां सरस्वती करे हम सबका पूजन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरी गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु
नाशिनी वीर सुते भुववर्गाः निवासिनि साधु गणेश विलासिनि धीरमते मनहर पूजित पंच महागुरु भूति कुटुंबिनि भूतपते जय जय है जिन वाक्य विबोधिनि शरण विवर्धिनि हे वरदे। विधायिका लाडपुरा श्रीमती कल्पना देवी जी हम सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट उस सम्मान को मिलती रहनी चाहिए जिनकी मेहनत आज आप मंच पर देख रहे हैं। नेम अनाउंस किए जा रहे हैं। आनंदम इंटरनेशनल स्कूल, बख्शी स्प्रिंगल्स ग्रुप ऑफ स्कूल, भदौरिया एकेडमी, भारत विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल, गौतम बुद्ध कॉन्वेंट स्कूल, सम्मान प्राप्त करते हुए न्यू हॉरिजन एकेडमी स्कूल का सम्मान प्राप्त करते हुए ये ऐसा सम्मान समारोह जो शिक्षा जगत में हम कह सकते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया और अच्छी तरह से स्कूल चला रहे हैं, उनका सम्मान करना। आज संजय जी ने जिस तरह से कार्यक्रम रखा, पूरी टीम ने, उनको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन जो कठिनाइयाँ स्कूल चलाने में और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कोई ना कोई कठिनाइयाँ पैदा होती है। डीओ साहब जरूर बैठे हुए हैं, रामचरण जी। नए नए कानून, नए नए आदेश आते रहते हैं। किस तरह से स्कूल संचालकों को परेशान किया जाए, किस तरह से उनकी कमियां निकाली जाए। कमियां तो हर एक जगह रहती है, सरकार में भी कमी है, लेकिन स्कूलों में क्योंकि ये माना जाता है भी आदरणीय विधायक कल्पना देवी जी कह रही थी कि सारे ही बहुत बड़े बड़े स्कूल वाले हैं, इनों के पास पैसों की क्या कमी है, सब पैसों वाले हैं। मैं कहता हूँ कि स्कूल वाले सिर्फ दाल रोटी कमा के खा रहे हैं। लगता है ऐसा है कि वो क्योंकि वो शोबाजी करते हैं ना स्कूल वाले। कर्जे में, मुझे पता है बहुत सारे तो कर्जे में डूबे हुए हैं। किस तरह से वो स्कूल चलाते हैं, आप लोग जिस तरह से हवा में देखते हैं ना, उस तरह से दूसरों को नज़र आता है कि बहुत मज़े स्कूल चलाने में, कमाई है। लेकिन स्कूलों में कोई कमाई नहीं है। इसलिए हम माननीय विधायक हमारे सामने बैठे हैं दो और शिक्षा के यहाँ के अधिकारी बैठे हुए हैं और सतीश जी गुप्ता जो HD शिक्षा मंत्री जी हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप शो करोगे, दिखाओगे तो परेशानी में पड़ोगे। जहाँ हम शिक्षक की जो मान्यता है, हमारी क्या भावना है शिक्षक के प्रति, एक छोटा सा मौका है जहाँ हम आपका सम्मान कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा से आप हमारे बच्चों का, हमारे युवा पीढ़ी का न केवल उनका भविष्य बदल रहे हैं, परंतु उनके पूरे परिवार का भविष्य आप बदल रहे हैं। और जो मान सम्मान एक शिक्षक के प्रति होना चाहिए, ये हमारे संस्कार में है और उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कि हमें पता है कि हमारे राष्ट्रपति थे, शंकर दयाल शर्मा जी की बात करना चाह रही हूँ। और एक सुल्तान थे ओमान के, कबूस। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। और ये सुल्तान कबूस ऑफ कोर्स
ओमान में उनका राज चलता था। और जब शंकर दयाल शर्मा जी हमारे राष्ट्रपति बने थे, मेरे ख्याल से 1992 से लेके 1997 तक हमारे राष्ट्रपति थे। और वो जो उनके दौरे होते थे देश का नेतृत्व करते हुए, उनका प्रतिनिधि करते हुए, उनका एक टूर बना मस्कत के लिए, और वो मस्कत गए 1994 में, आई थिंक, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर ड्यूरिंग उनके कार्यकाल में। और सब हैरान हो गए कि सुल्तान, मतलब वहाँ का राजा, वहाँ का हेड ऑफ स्टेट, उनके कई प्रोटोकॉल होते हैं, पर ये सुल्तान एयरपोर्ट गया हमारे राष्ट्रपति को रिसीव, वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय शायद, उनको रिसीव करने के लिए। तो सबने कहा ये प्रोटोकॉल में नहीं है कि आप शंकर दयाल शर्मा को रिसीव करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। वो गए, प्लेन के पास गाड़ी रोकी और उन्होंने कहा नहीं, वो नीचे नहीं उतरेंगे, मैं उनके सीट तक जाऊंगा उनको लेने के लिए। ये भी अगेंस्ट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल में नहीं था कि वो देश का राजा, देश का हेड ऑफ स्टेट ऐसा कुछ करे, पर वो और खुद गाड़ी चलाई। सबने कहा नहीं नहीं नहीं, आप कैसे गाड़ी चला सकते हैं, आप ड्राइवर कैसे चलोगे? तो उन्होंने एक बात कही कि मैं भारत के कोई नेता को रिसीव करने नहीं आया हूँ, मैं अपने टीचर को रिसीव करने आया हूँ, मेरे गुरु को रिसीव करने आया हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे पूना में पढ़ाया था जब मैं पढ़ाई करने इंडिया में, मैं पूना में पढ़ाई कर रहा था। स्वागत और सत्कार कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी कोटा विशिष्ट अतिथि श्री ओम बिरला जी, लॉरेंस एंड मेयो पब्लिक स्कूल, मिस्टर टीका आदर्श विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मंच पर पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। पर जोरदार श्री राजेश कृष्ण बिरला जी, माननीय विधायक कोटा दक्षिण है, जो पूरी पीढ़ी को बदल देता है, क्योंकि कहा गया है टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन। हिंदुस्तान में जहां 3 साल पहले शिक्षा का स्तर 14वें स्थान पर था, अब 4थे स्थान पर आ गया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार और निजी विद्यालय मिलकर के हम सब इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हमारे राजस्थान का कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे, शिक्षा से वंचित न रहे, और हम सब इसके लिए प्रयत्नरत हैं। परंतु फिर भी कई क्षेत्र से छूट गए हैं जहां हम शिक्षा पहुंचा नहीं पा रहे हैं या विद्यार्थी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसमें एक समाज है घुमंतु समाज, जो लगातार अपने बच्चों को लेकर के घूमता रहता है, अपने रोजगार के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसके कारण से कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। लेकिन राजस्थान में सरकार ने संकल्प किया है कि हम उन बच्चों को भी शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे, स्कूल चलाएंगे ताकि कोई भी बच्चा और शिक्षा से वंचित न रहे। इसको ऐसे जो वास्तव में सेवा का काम कर रहे हैं उनको नमन करता हूं। लेकिन 1.23% स्कूल ऐसे हैं जिनका ध्यान केवल पैसे पे रहता है। हमारी ड्रेस लीजिए, हमारी किताब लीजिए, आपको वहां से किताब नहीं लेनी पड़ेगी, उसी दुकान से किताब लेनी पड़ेगी, ये ठीक नहीं है। इतना स्वार्थ में मत डूबिए, इतने स्वार्थी मत बनिए। आप शिक्षा दीजिए, इतने बड़े कमर्शियल मत बनिए। मैंने पहले ही कहा कि 97.3% विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और सेवा का काम कर रहे हैं। शायद वो सहयोग नहीं करे तो राजस्थान सरकार को इतने बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनसे भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार की चर्चाएं जिनके बारे में आती है, और आप प्राइवेट जो जितने भी विद्यालय हैं उनको बदनाम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन कर, उनको आप भी कहिए, क्योंकि वो आपकी यूनियन के लोग हैं,
आपके साथ रहते हैं, जिन पर हम कोई शिकंजा कसते हैं तो आपका सहारा लेते हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल से अन्याय हो रहा है। हम प्राइवेट स्कूलों के साथ किसी का अन्याय नहीं करना चाहता। मैंने अभी बहुत ही उदार होकर के, और जितने भी मान्यता लेने के लिए आए हैं, मैंने उदार होकर के मान्यता दी है कि विद्यालय प्राइवेट भी ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए। मैंने किसी को तंग नहीं किया है, लेकिन इतना भी निरंकुश मत हो जाओ कि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, कौन क्या कर सकता है। हम चाहेंगे जो करेंगे। जनहित में आपको भी काम करना है, जनहित में हमको भी काम करना है। इस समाज के लोग आपसे भी दूरी नहीं रखते, हमारे से भी दूरी रखते हैं। अब सब हमारे समाज के लोग हैं, इसलिए वो चाहे आश्रित हो, पराश्रित हो, निराश्रित हो, गरीब हो, उनको सबको साथ लेकर के हमको चलना है। इसलिए आपका भी संकल्प ये होना चाहिए, हमारा भी संकल्प ये है। हम एक परिवार के लोग हैं, शिक्षा परिवार के लोग हैं, आप अलग से नहीं हैं। हम सब मिलजुल करके काम करेंगे, काम करना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी बात आती, हमारे तरफ देखना ही मत, हमारे तरफ आना ही मत, हम कुछ भी करें आपको चुप्पी साधना है, इस पर ऐसा नहीं होता है। हमको देखना भी है, जहां गड़बड़ उसको ठीक भी करना है, जहां सुधारना भी है। सर्वगुण संपन्न मदन दिलावर भी नहीं है, सर्वगुण संपन्न आप भी नहीं है। हमें सब में कोई न्यूनताएं हैं, हम सबको अपनी न्यूनताएं समय पर ठीक करना है। इसी के साथ आप सब लोग को बधाई देता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। राष्ट्र सेवा का काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही किसी समाज के और राष्ट्र का निर्माण करती है, और शिक्षा ही अच्छे संस्कार, अच्छे विचार देने के साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास। बदलते समय के अंदर इसी शिक्षा नीति से भारत के नौजवानों ने देश के अंदर नए इनोवेशन, नए सोच, नया चिंतन, नए दृष्टिकोण से भारत का गौरव बढ़ा। मुझे खुशी है, अच्छे विचार देने का काम कर रहे हैं। दूर दराज के गांव के अंदर भी जहां सरकारी विद्यालय नहीं है, वहां अपने निजी विद्यालय खोलकर शिक्षा जैसा पुनीत कार्य। लेकिन हम सबको इस शिक्षा जैसे पुनीत कार्य के बारे में जो मदन दिलावर जी ने कहा कि हमें उतना ही समर्पित होना पड़े, उतना ही समर्पण होना पड़े। क्यों, जहाँ निजी विद्यालय भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय भी काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश होना चाहिए कि निजी विद्यालय में भी हम अच्छी शिक्षा देते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, और बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। शिक्षा केवल किसी बच्चे को अध्ययन सिखाना या उसको परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं। शिक्षक की भूमिका हमारे समाज में सबसे उच्च मानी जाती है। उसका बहुआयामी व्यक्तित्व भी हम करते हैं, और इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि कोटा जिले, बूंदी जिले के अंदर हम शिक्षा के साथ हर बच्चे को संस्कार और उसके गुण के आधार पर, उसके व्यक्तित्व के आधार पर, जो उसमें व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जहाँ संस्कार की आवश्यकता है, जहाँ उसमें आत्मविश्वास पैदा करना है, जहाँ उसको सपनों को पूरा करने के लिए अपने संकल्प को प्रेरणा देना है, आज यही वर्तमान की आवश्यकता है।